दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो पूरे 19 सालों तक कोमा में था और कोमा से उठने के बाद उसने जो बोला उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस शख्स ने ऐसा क्या बोला कि दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउस में से एक द गार्डियन तक की चीजों की सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। दोस्तों, कहानी कुछ दिलचस्प है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प इसमें होने वाली वो घटनाएं हैं जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए तो आप उन पर विश्वास भी करने लग जाएंगे, लेकिन फिर जब असली बात सामने आती है तो आपको अंदर से हिलाकर रख देंगी और ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम इंसान पैसों के पीछे किस हद तक अंधे हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी पोलैंड में रहने वाले एक ऐसे शख्स की है जो लगभग 2 दशक यानी पूरे 19 सालों तक कोमा में था। और जब ये शख्स कोमा से उठकर ठीक होकर आया तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ इसी का नाम था। जहां एक मशहूर न्यूज़पेपर में दिए गए आर्टिकल में जो चीजें लिखी थी वो किसी को भी हैरत में डाल सकती थी। असल में इन सभी चीजों की शुरुआत साल 1988 में हुई, जब जैन नाम का एक शख्स जो रेलवे में काम करता था उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक बीवी और 4 बच्चों के साथ जैन बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन एक दिन अचानक से ही काम के दौरान जैन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें आई। अब इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आज से 3 दशक पहले यानी 1988 के टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा एडवांस तो नहीं थी, जिस वजह से जब जैन को उसके सिर पर आई चोट के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उस समय ये अनकॉन्शियस माइंड की डीप स्टेट में पहुंच चुके थे, जिस पर डॉक्टर्स का कहना था कि कोई करिश्मा ही इन्हें बचा सकता है, वरना कोमा से वापस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पर उस समय जैन की बीवी ग्रेट्यूडा को इस बात का यकीन था कि उसका पति एक न एक दिन जरूर उठेगा, इसलिए लगातार अपने पति की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी ताकि वो जल्द से जल्द जैन को कोमा से उठा दे। हालांकि उसी पर डॉक्टर्स का कहना था कि जैन के सिर पर लगी चोट इतनी ज्यादा सीरियस है कि वे कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इसी तरह लगातार चलती रही और इस हादसे के पूरे 19 साल बाद एक दिन अचानक से जैन की आंखें खुली और वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। उन्हें किसी भी तरह के लाइफ सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। जैन की हालत इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि किसी को भी उनकी इस कंडीशन पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि 19 साल बाद कोई शख्स इस तरह कैसे ठीक हो सकता है। इसीलिए पूरे शहर में इस बात की चर्चाएं होने लगी और कई सारे मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर वाले इनका इंटरव्यू लेने आने लगे। जैन का इंटरव्यू लेने वाले मीडिया हाउस की माने तो उन्होंने अपने आर्टिकल में ये लिखा था कि जैन जब 19 सालों बाद कोमा से उठे तो दुनिया में हुए बदलाव को देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे। जहां सबसे पहले तो साल 1988 में इनके 4 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन जब ये 19 सालों बाद उठे तो इनके 4 बच्चों के साथ साथ 11 पोते पोतियां भी इनके साथ खेलने के लिए मौजूद थे। यानी इनकी फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इन्हें कई सारे नए चेहरे देखने को मिले। अब सिर्फ इनकी पर्सनल लाइफ में ही इस तरह के बदलाव नहीं हुए थे, बल्कि इन 2 दशकों में टेक्नोलॉजी ने भी अपना विस्तार कर लिया था। जहां एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान जैन ने ये बताया कि अब मैं लोगों को सड़कों पर मोबाइल फोन लेकर घूमते हुए देखता हूं और इसके अलावा दुकानों में ऐसी नई नई तरह की चीजें आ गई हैं जिसके बारे में मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले पुराने आर्किटेक्चर डिजाइन पर बेस्ड बिल्डिंग्स बनी थी, वहीं अब एडवांस आर्किटेक्चर मशीन का इस्तेमाल करके न सिर्फ जल्दी बल्कि बेहतरीन डिजाइन वाली बिल्डिंगें पूरे शहर में मुझे देखने को मिल रही हैं, जिन्हें देखकर काफी अच्छा महसूस होता है। साफ तौर पर कहा जाए तो लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस तरह लोग आज से 19 साल पहले रहते थे उस तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं रह रहे, जिसे देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि 19 सालों तक कोमा से उठने के बाद मैंने काफी कुछ मिस कर दिया है। दोस्तों, जब टीवी पर इनके इस इंटरव्यू के बारे में रिपोर्टर्स ने लोगों को बताया तो न सिर्फ इनके शहर में बल्कि हर जगह लोग इनकी स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए। पर कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ जिसने हर किसी की हैरानी को चिंता में बदल दिया। असल में दोस्तों, लोकल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल ने जैन के इस 19 साल तक कोमा में रहने वाली बात के बारे में द गार्जियन न्यूज़पेपर को पता चला और उन्होंने इस बात की पूरी पड़ताल खुद करने की सोची। इसलिए वो टीम के साथ जैन के घर असली सच जानने पहुंचे, जिसके बाद जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, द गार्जियन की टीम जब जैन के घर पहुंची तो वहां उन्हें पता चला जितने भी न्यूज़पेपर और चैनल वाले ये 19 सालों तक कोमा में रहने की बात दुनिया भर में फैला रहे हैं वो सरासर झूठ है, क्योंकि जैन 19 सालों तक कोमा में नहीं थे।
हाँ, ये बात सच है कि साल 1988 में इनके सिर पर एक बहुत भयानक चोट लगी थी, जिसकी वजह से पूरे 4 सालों तक कोमा में पड़े रहे और इस दौरान किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये उठ पाएंगे। पर एक दिन अचानक से इनकी आंखें खुली, इनका दिल वापस से नॉर्मल धड़कने लगा, पर इनका शरीर पैरालाइज हो चुका था और ये सिर्फ इशारों में ही बातें करते थे। इसलिए 4 सालों तक कोमा में रहने के बाद उसके बाद के जितने भी साल थे, जैन बिस्तर पर पड़े रहे और इसी दौरान इन्होंने हम इंसानों की दुनिया में होने वाले सभी बदलावों को भी देखा, जिससे टीवी चैनल और न्यूज़पेपर वालों की ये बात सरासर गलत साबित होती है कि इन्होंने 19 सालों में होने वाले बदलाव को देखा ही नहीं, बल्कि इनका खुद का कहना है कि इन्हें टेक्नोलॉजी में होने वाले हर एक नए इन्वेंशन के बारे में इनके बच्चे और इनके बच्चों के बच्चे इन्हें आकर बताते थे। हालांकि भले ही ये ज्यादा बोल नहीं पाते थे, पर इन्हें समझ में सब कुछ आता था और इनका माइंड पूरी तरह से अलर्ट था। एक्सीडेंट के बाद 4 सालों तक कोमा में रहना और उसके बाद बाकी के 15 सालों तक बिस्तर पर पड़े रहना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन जैन ने सारी सिचुएशन को हंसते हंसते झेल लिया। इसी वजह से इतनी भयानक चोट लगने के बावजूद ये जिंदा तो बचे ही, उसके अलावा 19 सालों तक बिस्तर पर रहने के बाद अब ये पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं। ये सारी बातें खुद जैन ने द गार्जियन न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को बताई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इनके पूरी तरह से ठीक होने के बाद इनके पास केवल एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर आया था, जिससे इन्होंने वही सारी बातें बताई जो इनके साथ पिछले 19 सालों में घटी है। पर उस न्यूज़पेपर ने मिर्च मसाला डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पेपर की तरफ आकर्षित करने के लिए 19 सालों तक लगातार कोमा में रहने वाली बात छाप दी, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि ये पूरे 19 सालों तक कोमा में थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, जब लोगों ने द गार्जियन न्यूज़पेपर में छपे असली सच को पढ़ा तो उन्हें यकीन हुआ कि वाकई में आज के टाइम पर इतने बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस के द्वारा छपने वाली न्यूज पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस न्यूज़पेपर ने सबसे पहले जैन का इंटरव्यू लेकर उस इंटरव्यू में पूछी गई बातों को उल्टा सीधा करके छापा था, वो भी एक बहुत ही नामी न्यूज़पेपर था। पर जब लोग पैसों की लालच में आ जाते हैं ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये बात आपको इस कहानी से पता चल गई होगी। वो तो शुक्र है द गार्जियन का, जिसने खुद असली सच जानने के लिए जैन का इंटरव्यू लिया और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें कई सारी सीख मिलती है। सबसे पहले तो ये कि किसी भी चीज पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिमाग की मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है, जैसे कि इस कहानी में लोगों के साथ हुआ, जिन्होंने जैन की लगातार 19 सालों तक कोमा में रहने वाली बात को सच समझ लिया। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जब आपके साथ आपके परिवार का साथ होता है तो आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। तभी तो इतने बुरे हालातों से जूझने के बावजूद जैन की बीवी और उसके बच्चों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और लगातार उसकी सेवा करते रहे, जिसका नतीजा था देर से ही सही, लेकिन ये पूरी तरह से रिकवर हो गए, जबकि डॉक्टर्स ने तो फुल रिकवरी के लिए शुरुआत में ही मना कर दिया था। लेकिन आज ये सही सलामत है, जो इनके परिवार के प्यार और सहारे का ही परिणाम है। बाकी हमें ये स्टोरी वाकई में काफी इंस्पायरिंग लगी। अब आपका इस पर क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।